विपिन, इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं बागेश्वर बाबा भी, उनको लेकर भी टिप्पणी स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से की गई है। उसको लेकर किसी तरीके का रिएक्शन आप देख रहे हैं? क्योंकि अब तक उनके चमत्कार को जिसको कई लोग अंधविश्वास बता रहे हैं, उसको लेकर हमने देखा किस तरीके से विरोध देखे जा रहे हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का कोई असर? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखिए आस्था पर इस तरह का बयान कहीं कोई आघात नहीं पहुंचाते हैं। ये जरूर है कि लोगों के बीच चर्चा का विषय होता है, और जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है उसका बहुत ज्यादा असर मुझे तो नहीं लगता है कहीं पर है यहाँ पर, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मौजूद हूँ और उस पंडाल के अंदर मौजूद हूँ। मेरे साथ कैमरा पर्सन संदीप आपको दिखाएंगे, उस पंडाल के अंदर मौजूद हूं जहां लाखों लाख श्रद्धालु रोज आ रहे हैं और यहां पर इस दरबार में कथा का आनंद ले रहे हैं। हालांकि अब जो दिव्य दरबार है वो लगना बंद हो चुका है, लेकिन ये जरूर है कि अभी भी लोगों की आस्था बनी हुई है और इतने सवालों के बाद भी लोग यहां पर आना लोगों का चालू है और लोग यहां आ रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। और जहां तक सवाल स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का है, उसका कोई इंपैक्ट, कोई चर्चा फिलहाल इस पंडाल में और छत्तीसगढ़ की राजधानी में नजर नहीं आ रहा है। सोलोमन जॉर्ज भी इस वक्त हमारे साथ हैं। मेरा सवाल आपसे है, जहां तक बैन का बयान तो अभी तक आपने सुना, महत्वपूर्ण यह है कि किस तरीके से इस बात को भी बार बार वक्त रहते सामने रखा जाता है कि धर्म के नाम पर ये सौदा किया जाता है। लोगों के बीच किस तरीके की भावना के साथ ये बात जाती है? सोलोमन जॉर्ज, मेरा सवाल आपसे इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं क्या इस तरीके की बयानबाजी अस्थिर नहीं करती देश के इस माहौल को? देखिए, भारत एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश है और वैसे ही हमारे देश में जो है कम्युनल हार्मनी जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और मैं इस बात की निंदा करता हूं जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला है। ये किसी भी व्यक्ति का ये अधिकार नहीं है कि वो दूसरे धर्म का जो अपमान करे, निंदा करे, उसकी आस्था के साथ खेले। हमें जो है हर एक धर्म का सम्मान करना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को सार्वजनिक भूमिका से, राजनीति से भी बहिष्कार करना चाहिए। और मैं जानता हूं कि हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे लोगों को क्या सबक सिखाना चाहिए वो उसके लिए तैयार रहें, क्योंकि हमें अधिकार नहीं है कि हम किसी भी। लेकिन सर, पब्लिक लाइफ में रहने वाला एक नेता जिसने महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर भी जो बैठा हो, वो ऐसे बयान देता है तो क्यों ना माना जाए कि बहुत सोच समझ कर दिया होगा बयान, कुछ तो मकसद होगा। भाई, करोड़ों हिंदू हैं, रामचरितमानस में उनकी आस्था है, भगवान श्री राम इस धरती पर पूजनीय है, और न सिर्फ हिंदुओं के लिए बल्कि हर उस भारतवासी के लिए जो इसकी संस्कृति में विश्वास करता है। और फिर भी एक जिम्मेदार कहलाने वाले नेता ऐसा बयान देते हैं, मकसद क्या होगा? मकसद राजनीतिक करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई मुद्दा चाहिए इस देश में राजनीति करने का। और भारत की जो शांति है, एकता है, उसका उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। वो अपनी राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं। इसका मकसद जरूर इनका कोई ना कोई समीकरण है, किसी एक वर्ग को ये खुश करना चाहते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि दलितों का, पिछड़ों का अपमान हुआ रामचरितमानस में, तो वो कह रहे हैं बैन कर दो तो सम्मान हो जाएगा। भारत के पिछड़े वर्ग का सम्मान क्या रामचरितमानस को बैन करने से, प्रतिबंधित करने से होना है अब इस देश में? नहीं, मैं इस बात की बिल्कुल खंडन करता हूं, क्योंकि जो धर्म ग्रंथ है वो सैकड़ों लोग, जैसे अभी हमारे बेनीवाल साहब ने बताया, वाल्मीकि साहब जो थे वो उन्होंने भी रामायण लिखी। तो ये इसको बैन करने से उनका सम्मान नहीं हो जाएगा, बल्कि धर्म ग्रंथ को जब आप छेड़ते हैं, उसका अपमान करते हैं, निंदा करते हैं, तो आप करोड़ों लोगों की आस्था को जो है नुकसान करते हैं, जिससे कि देश में अस्थिरता पैदा होती है और आप समाज में। बिल्कुल सही बात है, और इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि आस्था पर चोट करने वाले बयानों का ये सिलसिला खत्म होना चाहिए।